नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो सदस्यों के इंतजार में अटकी है टीजीटी पीटी भर्ती 2022। 8 अप्रैल से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है सदस्य विहीन। जी हां, 8 अप्रैल 2022 से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्य नहीं है। इसके बावजूद जो है कि विज्ञापन जारी कर दिया गया था। अब अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि जब सदस्य विहीन आयोग है, तो जब विज्ञापन जारी कर सकता है तो एग्जाम क्यों नहीं करा सकता है। तो देखते हैं एग्जाम कब तक हो पाता है। इसके साथ दूसरा न्यूज़ देखेंगे, ये पहला न्यूज़ है। दूसरा न्यूज़ देखेंगे कि उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में जो हायर की तरफ से, उच्च शिक्षा की तरफ से जो विज्ञापन संख्या 50 जारी किया गया था और उसका रिवाइज्ड रिजल्ट जारी किया गया था। उसके बाद जो है कि कुछ अभ्यर्थी जो है कि परिणाम से बाहर हो गए थे, हालांकि उनकी नियुक्ति हो चुकी थी। अब उन्होंने मांग की है कि उनको भी जो है कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए उसी में। तो सबसे पहले देखेंगे टीजीटी पीटी से संबंधित न्यूज क्या है। उससे पहले आप, अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको जरूर से लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो उसमें कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड वर्तमान में सदस्य विहीन है। 8 अप्रैल 2022 को सभी पांचों सदस्यों का कार्यकाल पूरा हुआ। नए सदस्यों के इंतजार में 8 माह से अधिक का समय बीत गया है, लेकिन नियुक्ति नहीं हुई है। तो नए सदस्यों की नियुक्ति नहीं है। इसी को लेकर जो है कि जब विज्ञापन संख्या 51 आया था तो अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि फरवरी में जो है कि आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा होना है, उसके साथ ही एक और सदस्य का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। तो अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि क्यों न जल्दी जल्दी इसका एग्जाम करा लिया जाए, क्योंकि सदस्य का जब कार्यकाल पूरा हो, अध्यक्ष का जब कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो उसके बाद जो है एग्जाम कराना कहीं ना कहीं टेढ़ी खीर साबित होगा। लेकिन इसके बावजूद भी ये कहा जा रहा था कि नहीं, एग्जाम हो जाएगा। लेकिन अभी तक दिसंबर लास्ट वीक चल रहा है, अभी तक जो है कि एग्जाम डेट नहीं आया हुआ है। तो वही हाल जो है कि टीजीटी पीटी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का है। अप्रैल 2022 से ही 5 सदस्य जो है कि उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन 8 महीने बीतने के बाद भी जो है कि अब तक दोबारा जो है कि किसी की नियुक्ति नहीं हो पाई है। तो अभ्यर्थी जो है कि इसके लिए कई बार ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन इस पे बार बार कहा जा रहा है ठीक है कार्रवाई होगी होगी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो इसके चलते टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 अटकी हुई है। आवेदन लेने के 6 माह बाद भी चयन बोर्ड परीक्षा तिथि नहीं घोषित कर सका है। तो इस समय उत्तर प्रदेश में जो है कि एक हायर का और एक टीजीटी पीटी का जो एग्जाम है उसका परीक्षा तिथि के लिए अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, और साथ ही साथ लगातार ज्ञापन भी सौंप रहे हैं आयोग को। और आयोग जो है कि बार बार एक डेट देता है कि इस तारीख तक परीक्षा के संबंध में नोटिस जारी कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद कुछ होता नहीं है। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सभी 5 सदस्यों का कार्यकाल 8 अप्रैल 2022 को पूरा हो गया। इसके बाद सदस्यों के लिए आवेदन लिए गए, लेकिन अभी तक सदस्य नियुक्त नहीं हुए हैं। इस बीच चयन बोर्ड ने जून में दो टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन जारी कर दिया। टीजीटी के 3,539 और पीजीटी के 624 यानी कुल 4,163 पदों के लिए आवेदन लिए गए। जुलाई में आवेदन प्रक्रिया पूरी हुई। 4,163 पदों के सापेक्ष 13 लाख से अधिक जो है कि अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद से प्रतियोगी छात्र परीक्षा तिथि घोषित किए जाने की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन चयन बोर्ड की ओर से अब तक परीक्षा तिथि नहीं घोषित की गई है। तो प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष जो विक्की खान है, उनका कहना है कि चयन बोर्ड ने रिक्त पदों के सापेक्ष बहुत कम पदों पर विज्ञापन निकाला है। बोर्ड ने विज्ञापन निकालने में तेजी दिखाई, लेकिन परीक्षा तिथि समय से घोषित नहीं कर रहा है। कई बार प्रतियोगी छात्र पदों की संख्या बढ़ाने और परीक्षा तिथि घोषित किए जाने की मांग को लेकर चयन बोर्ड पर प्रदर्शन कर चुके हैं। इसके बाद भी चयन बोर्ड ने अब परीक्षा तिथि नहीं घोषित की अभी तक। तो इस पे प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि बिना सदस्यों के विज्ञापन जारी हो सकता है, तो परीक्षा क्यों नहीं कराई जा सकती है। टीजीटी में तो केवल लिखित परीक्षा होना ही है, अर्थात टीजीटी में तो लिखित परीक्षा होता है और पीजीटी में जो है कि लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू होता है। तो ये टीजीटी पीजीटी का हाल है। तो संशोधित परिणाम में चयन सूची से अभ्यर्थी जो बाहर हुए उन्होंने ज्ञापन सौंपा है, विज्ञापन संख्या 50 को लेकर। तो संशोधित परिणाम में सूची से बाहर अभ्यर्थियों ने ज्ञापन सौंपा है। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग अध्यक्ष से लगाई है न्याय की गुहार। तो न्याय की गुहार किस तरह लगाया गया है वो समझ लेते हैं। तो उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में मंगलवार को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा विज्ञापन संख्या 50 में गणित, संस्कृत,
शारीरिक शिक्षा और अर्थशास्त्र विषय के संशोधित परिणाम में चयन सूची से बाहर हुए अभ्यर्थियों ने ज्ञापन सौंपा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 5 नौकरी के बाद चयन सूची से बाहर करना न्याय संगत नहीं है। इसमें कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो कोई न कोई नौकरी छोड़कर यहाँ आए हैं। ऐसे में ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई गई है। ज्ञापन देने वालों में शामिल अभ्यर्थियों का कहना है कि विज्ञापन संख्या 50 में सहायक आचार्य गणित, संस्कृत, शारीरिक शिक्षा एवं अर्थशास्त्र के पद पर आयोग द्वारा जारी किए गए परिणाम में चयनित हुए हैं। इसके बाद उच्च शिक्षा निदेशालय से आवंटित महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करके लगभग 6 माह से सहायक आचार्य पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। संशोधित परिणाम में कुछ को प्रतीक्षा सूची में एवं कुछ को जो है चयन सूची से ही बाहर कर दिया जाता है। पूर्व में जारी चयन परिणाम के कारण हम सभी अपनी पूर्व की सेवाओं में त्यागपत्र देकर एवं कुछ प्रार्थीगण अन्य सेवाओं में न जाकर सहायक आचार्य पद पर कार्यभार ग्रहण करते हैं। पुनः परिणाम से हम लोग को बाहर करना कहाँ तक न्याय संगत है, ये अभ्यर्थी का जो है कि अभ्यर्थियों का कहना है ऐसा। अतः परिणाम पर पुनः विचार करते हुए हम सभी को पद पर बने रहने दिया जाए, अन्यथा आमरण अनशन व सामूहिक आत्मदाह करने के लिए मजबूर होंगे। इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की होगी। तो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से अभ्यर्थी जो है कि बाहर हो गया है। विज्ञापन संख्या 50 के तहत जिन 4 विषयों का रिजल्ट आया है, तो कुछ को जो है कि कुछ को बाहर कर दिया गया है, तो वही कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको जो है कि संशोधित परिणाम में वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। तो दो आयोग है, दोनों आयोग की कार्यप्रणाली लगभग एक जैसी महसूस होती है, एक जैसी है कार्यप्रणाली। तो देख लेते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कब तक हो पाता है, कब तक डेट आ पाता है, वही टीजीटी पीजीटी का भी कब तक डेट आ पाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको जरूर से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।